हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिंग थ्योरी में पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिंग थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। रिंग बहुत आसान चीज़ होती है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, खाली इसका नाम रिंग थ्योरी बता दिया गया। एक्चुअली होता क्या है कि आपने पॉलिनोमियल्स देखे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ, तो इसके अंदर क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स प्लस 1 भी आ गया। एक्स क्या हो गया? एडिशन भी देखिए, एक्स में मल्टीप्लीकेशन भी आ गया है, एडिशन भी आ गया। जब दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करने हो, यानी दो दो कंपोजिशंस एक साथ लेके चलने हो, उस समय किसी सेट पे, जैसे मान लिया आर एक सेट है, उसके ऊपर एक एडिशन भी हम एक ऑपरेशन ले रहे हैं और एक मल्टीप्लीकेशन भी ऑपरेशन ले रहे हैं। या फिर आर एक सेट है, उसके ऊपर हम एक स्टार भी ऑपरेशन ले रहे हैं और एक ये ओ भी एक ऑपरेशन ले रहे हैं। हम लोग दो दो ऑपरेशन एक साथ अगर लेकर चलते हैं तो उस थ्योरी को रिंग थ्योरी कहते हैं। ग्रुप थ्योरी में सिर्फ एक ऑपरेशन सेट के ऊपर चलता है। ठीक है। अब रिंग थ्योरी के लिए, रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अपने पास एक कौन सा एक एडिशन ऑपरेशन है और एक क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन या डॉट ऑपरेशन। तो सबसे पहली बात, क्लोज्ड होगा। दूसरा, मतलब एडिशन के लिए तो वो एसोसिएटिव, होगा। तीसरा, आइडेंटिटी रखता होगा। चौथा, इनवर्स रखता होगा। पांचवा, कम्यूटेटिव होगा। यानी इसका मतलब सीधी सी बात क्या है? अबेलियन होगा। किसके लिए? फॉर एडिशन। एडिशन के लिए वो अबेलियन होगा। फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने पास रखेगा? मल्टीप्लीकेशन क्या क्या प्रॉपर्टीज रखेगा अपने पास? पहली बात, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए इंटू बी भी बिलोंग्स टू आर, यानी क्लोज्ड होगा। दूसरी बात, ए बी डॉट सी, फिर ए डॉट बी डॉट सी क्या होगा? एसोसिएटिव होगा। ठीक। फिर इतनी बातें तो रख लेगा वो अपने पास। फिर उसके बाद क्या होगा? एक और प्रॉपर्टी अपने साथ रखता होगा। क्या? कि ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा आपका, होल्ड कर लेगा। अगर इतनी बात कोई भी रिंग रखता है अपने पास, मतलब कोई भी सेट अपने पास अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर एडिशन रखता है, तो क्या कहलाएगा? वो रिंग कहलाएगा। रिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, अबेलियन अंडर एडिशन होना चाहिए, और प्लस, है ना, एंड करके लिखते, एंड सेमी होना चाहिए, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए उस पर, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उस पर होल्ड करना चाहिए, तब वो रिंग कहलाएगा। फिर अगली बात आती है रिंग। कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? कि अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन में उसके पास कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही हो, ए इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर हो, तो वो कैसी रिंग कहलाएगी? कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। मतलब रिंग है, फिर दूसरी रिंग क्या आती है? कम्यूटेटिव रिंग आती है। देखो, पहली बात क्या होना चाहिए रिंग के लिए? उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसको अबेलियन ग्रुप, मतलब उसके अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करो, वापस एक क्वांटिटी मिले, वो सेट के अंदर ही मिले। दूसरी, एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी जीरो। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो इस आर सेट के अंदर आना चाहिए। इनवर्स, यानी कि आपको हर एलिमेंट का इनवर्स, यानी आपके पास अगर कोई एलिमेंट प्लस ए लिखा है तो आपको माइनस ए मिलना चाहिए। फिर कम्यूटेटिव होना चाहिए, यानी अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए होना चाहिए। इतनी बात एडिशन के लिए तो फॉलो ही करेगा।
फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में अगर आपने ए और बी दो एलिमेंट सेट से उठाए, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे वो भी सेट के अंदर ही आना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। तीन बातें अगर होल्ड करता है तो वो रिंग कहलाएगा। फिर अगर रिंग तो है ही है, और उसको कम्यूटेटिव रिंग कब कहेंगे, जब ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिशन में वो अबेलियन तो था ही रिंग बनने के लिए, एंड सेमी ग्रुप बन ही चुका था। कब, मल्टीप्लिकेशन में। सेमी ग्रुप कहां बन गया था, मल्टीप्लिकेशन बन गया था। फिर उसके बाद से अबेलियन में क्या था, एडिशन में अबेलियन था ही था, सेमी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में हो ही गया था, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करने लग गया था। एंड यहां पे एक और बात आ जाए, क्या कि वन यहां पे एग्जिस्ट कर जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, ठीक, या ए इंटू वन वन इंटू ए वापस ए हो जाए। यानी वन अगर उस आर सेट में बिलोंग करता है, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, वन। अगर वन उस सेट में बिलोंग करता है तो रिंग विद यूनिटी कहलाएगी। ठीक है, रिंग विद यूनिटी कहलाएगी। ठीक, तो ये बात बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। पहली बात, रिंग होने के लिए क्या चाहिए, अबेलियन होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, और उसके साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात है यार, आपके पास अगर लिखा है x प्लस वन लिखा है, इंटू एक्स लिख दे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाता है कि नहीं होता है, ये बचपन से करते चले आ रहे हैं, है ना। पॉलिनोमियल्स को ही पढ़ना है यहाँ पे, रिंग में के अंदर मैक्सिमम चीजें पॉलिनोमियल्स ही पढ़नी है हम लोगों को। ठीक है, वही उन्हीं चीज को इन्होंने थ्योरी में डिफाइन कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो रिंग विद यूनिटी क्या होगी, आपका अगर वन सेट के अंदर आ रहा है तो रिंग विद यूनिटी कहलाएगी। ठीक, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए वन बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, इफ देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर, बी जो आर में है, ए डॉट बी वन हो जाए, तो बी क्या होगा भाई, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन कब आता है, वन, यानी कि जब जो बी हो वो ए का इनवर्स हो, तो यानी देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ए। मतलब अगर कोई एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पे वन आ रहा है तो यानी कि वो एलिमेंट उसका इनवर्स ही होगा, यानी वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिंग के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं z अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिंग होगी, यस ये रिंग होगी। ये ग्रुप अबेलियन होता है, ठीक, अंडर एडिशन अबेलियन होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप भी होता है, पहले एडिशन में अबेलियन तो है ही है, फिर कॉमा अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप तो है ही है, प्लस और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड ही करेगा, और प्लस वन यूनिटी आती है, तो ये तो रिंग है ही है। ये पहली बात रिंग है। दूसरी बात रिंग विद यूनिटी भी है। तीसरी बात कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, रिंग विद यूनिटी भी है, और ये रिंग भी है। ठीक है, कुछ भी आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है, वो ऑप्शन आप बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या रहता है, ये रिंग विद यूनिटी कहलाते हैं। ये सब क्या है, रिंग विद यूनिटी है। और बात देखते हैं, फॉर एनी नॉन जीरो के, जो कि वन के इक्वल नहीं है, और के जेड
के जेड, यानी के हमने मल्टीप्लाई कर दिया जेड में, अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इज रिंग, ये रिंग होगी विदाउट यूनिटी, इसमें यूनिटी नहीं होगी, ठीक है। और क्या होता है, ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स, है ना, विदाउट ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स होती हैं आर रिंग, रिंग विद यूनिटी होती है, रिंग विद यूनिटी, ठीक है, बट नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है, वो कम्यूटेटिव नहीं होती हैं। बात क्लियर है? तो दैट इज नोन एज, ये हमारी रिंग की प्रॉपर्टीज हो गई। ये सब एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ये एक एक पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका, कौन सा रिंग विद यूनिटी होता है, कौन सा रिंग विद नॉट यूनिटी होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रिंग वाले सेट में दो आइडेंटिटीज एग्जिस्ट कर सकते हैं? अगर कोई रिंग विद यूनिटी है मान लीजिए, या कोई रिंग है आपकी कम्यूटेटिव रिंग है, रिंग विद यूनिटी है, क्या उसमें दो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है? हाँ, शायद कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? कि एक एडिशन की आइडेंटिटी हो और एक मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हो तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी रिंग में हमने क्या पढ़ा? सिर्फ सेमी ग्रुप पढ़ा है ना, सेमी ग्रुप, तो वहाँ पे आइडेंटिटी की बात नहीं आई, वहाँ पे रिंग विद यूनिटी यानी सिर्फ स्पेशल वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आया है। आप ये समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आ गया वो, ठीक है, रिंग विद यूनिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया, लेकिन और कोई ऑपरेशन होता तो उसके लिए वन कुछ और होगा, उस ऑपरेशन का, उस ऑपरेशन के लिए वन कुछ और हो सकता है वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जीरो डिवाइजर क्या होता है? जीरो डिवाइजर, आपके पास रिंग है, रिंग आर अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक रिंग है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग करते हैं, और आपकी किस्मत ऐसी आई कि आपने ए इंटू बी किया, जीरो आया, ए इंटू बी करने पे, ध्यान रखिएगा, ए इंटू बी करने पे जीरो आया, बट ए ना तो ए जीरो के बराबर था ना तो बी जीरो के बराबर था। तो ऐसा कब हो जाएगा भाई? दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे जीरो हो सकता है जबकि उसमें से कोई भी एक जीरो ना हो सकता है। कब हो सकता है? फॉर मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स ले हो सकता है कि ए इंटू बी दो मैट्रिक्स हो, जीरो हो जाए है, और यहाँ पे बट ना तो ए जीरो हो ना तो बी जीरो हो, ठीक है, ना तो ए जीरो हो ना तो बी जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगी? रिंग विद जीरो डिवाइजर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिंग विद जीरो डिवाइजर कहलाएगी। और यहां पे जीरो क्या है? जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन वाला, आइडेंटिटी एलिमेंट का एडिशन का ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक। और एक और बात, रिंग इज कॉल्ड, या ए कॉमा बी आर known as प्रॉपर जीरो डिवाइजर। क्या कहलाएगा? प्रॉपर जीरो डिवाइजर कहलाएंगे, ठीक। कि मतलब कहने का ये है कि आप जीरो को ए से डिवाइड कर रहे हो तो आपको बी मिल रहा है ना, आप जीरो को ए से डिवाइड कर रहे हो तो बी मिल रहा है, तो ये तो प्रॉपर डिवाइजर यही तो होते हैं ना, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब है कि ए और बी नोन एज प्रॉपर जीरो डिवाइजर, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रखा गया, इसमें एलिमेंट है 0 1 2 3, और ये क्या दे रखा? अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 पे दे रखा है।
तो हम लोग इसके दो टेबल बनाते हैं, है ना, कैले टेबल या फिर ऑपरेशन टेबल बोल सकते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3। और मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब देखो 0 को मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, 0 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 0 0, सॉरी एडिशन करना है ना, तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा या 4 4 4 से आएगा, 4 पे 0 डिवाइड कर दोगे तो 3 0 1 0 1 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 2 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे 4 को तो 1 बचेगा, 3 3 6 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2, क्योंकि 4 से बड़ा नहीं होना है अपने को। फिर 0 इंटू 0 0 0 0 0, फिर 1 इंटू 2 1 इंटू ये 0 0 0, 1 इंटू 1 2 3, अब 2 1 2, अब 2 2 का देखो क्या आया, 2 2 का क्या आया 4 आया कि नहीं आया, 2 2 का 4 आया, 4 जैसे आएगा उसको क्या कर देगा 0 से डिवाइड कर देगा। फिर 2 3 का क्या है 6 आया ना, 6 4 से ज्यादा तो 2 बचेगा यहाँ पे। फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2 बचेगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक, अब बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि आपको दो एलिमेंट के मल्टीप्लाई से 2.2 से 0 मिल गया, तो यानी ये रिंग कैसी रिंग कहलाएगी, दैट रिंग इज रिंग विद जीरो डिवाइजर। ये रिंग क्या होगी, रिंग विद जीरो डिवाइजर होगी। क्लियर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। मैट्रिक्स में तो जीरो डिवाइजर पॉसिबल है अपना, और ये √2 लिखा हुआ है। ठीक, और हमसे कह रहा है कि ये क्या ये रिंग बनाएगा अंडर यूजुअल एडिशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो देखते हैं क्या ये रिंग बनाएगा। पहली बात देखते हैं, पहली बात अगर मैंने m1 n1 √2 और m2 n2 √2, देखो m और n के लिए रैशनल नंबर बता रहा है, तो हमने कोई अलग अलग रैशनल नंबर चूज कर लिए, तो इन दोनों नंबर को लिया और दोनों को ऐड कर दिया, m1 प्लस n1 √2 प्लस m2 प्लस n2 √2 किया, तो क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 √2 मिलेगा। तो ये क्या है तुम्हारे, ये क्या है, ये भी तो एक रैशनल नंबर आ गया ना, यानी ये भी R में बिलोंग कर देंगे। ठीक, दूसरी बात, अगर क्लोजर है तो एसोसिएटिव हो ही जाता है, देखते हैं, लेकिन कई बार एसोसिएटिव हो ही जाता का मतलब क्या, एडिशन तो एसोसिएटिव होता ही होता है ना, एडिशन तो पहले से एसोसिएटिव है, एडिशन की बात ही नहीं करनी है हमें। ठीक है, एसोसिएटिव होगा। तो एडिशन तो पहले से एसोसिएटिव होता है ना, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। अब अगली बात करनी है हमें, ठीक है, अगली बात क्या करनी है, हमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करानी है। आइडेंटिटी मतलब क्या, कि आपने m1 प्लस n1 √2 में, मान लीजिए m प्लस n √2 में कोई एक एलिमेंट a ऐड कर दिया जो 0 ला के दे रहा है, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का m माइनस का n √2। क्या परेशानी है, ऐसा एलिमेंट भी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा भाई। m और n रैशनल नंबर से उठाए हैं, m और n कुछ भी हो सकते हैं। m और n क्या हो सकते हैं, मान लो m है 3/4, n है 4/3, ऐसा कोई एलिमेंट ले लिए, तो उसका अपोजिट क्या, -3/4 -4/3 भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं चौथी बात। चौथी बात क्या होनी चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, 0 होगी आइडेंटिटी यार, ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, और अगर यही एलिमेंट है तो ये इसका इनवर्स कहलाएगा भाई, यही इसका इनवर्स तो कहलाएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे इनवर्स और आइडेंटिटी दोनों एक साथ निकाल ली, 0 एडिशन की आइडेंटिटी होती है और ये इसका इनवर्स होता है, एक साथ दोनों बातें निकाल ली हमने। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग और क्या करना था, पांचवा भैया, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता ही है ना, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। फिर अगली बात करनी छठी बात में क्या करते थे, अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर देखते थे। तो अगर मान लो m1 n1 √2 और इंटू यहाँ पे क्या कर लिया, √2 इंटू m2 n2 √2, इसको किया तो m1 m2 फिर m1 n2 √2 प्लस n1 m2 √2 प्लस यहाँ 2
N1 N2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे M1 M2 N1 N2 इंटू 2 ये हो जाएगा, √2 कॉमन ले लेंगे, M1 N2 प्लस N1 M2 ये बन जाएगा। अब देखो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। तो हाँ ये यार डेफिनेट सी बात है, ये रिंग बनाएगी, ये रिंग बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जांपल याद रखिए कि हाँ ये रिंग बनाता है, ठीक। a² 2ab प्लस b² मिलेगा। दूसरा कि आप a² माइनस b² करते हो तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी मिलेगा। यार ये तो बेसिक फॉर्मूले है ना मैथ्स के, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कैसे, जैसे अगर मैट्रिक्स में बात करें तो वो रिंग विद कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे लिखूंगा। अब जब मैं a मल्टीप्लाई करूँ तो a डॉट b हो जाएगा, और ये b इंटू ए तो b डॉट ए हो जाएगा, और ये b डॉट b हो जाएगा। तो ये आपस में इधर उधर पोजीशन इंटरचेंज करे नहीं जा सकते, तो इनको ऐड भी नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स में ये फॉर्मूला नहीं लगता है, लेकिन नॉर्मल रिंग विद कम्यूटेटिव अगर हो कोई भी, यानी वो कह रहे हैं कि a इंटू बी b इंटू ए के बराबर है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो a प्लस बी और ये a प्लस बी ऐसे लिख दिया हमने। तो यानी क्या हो जाएगा, a डॉट बी b डॉट ए b डॉट बी, यानी इसे a² लिखा जा सकता है। इसे फिर पोजीशन इंटरचेंज कर दी और इसको क्या लिखेंगे, 2a डॉट बी और b²। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, a² माइनस b², a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो यानी यहाँ पे a डॉट ए, फिर क्या बचेगा, प्लस a डॉट बी माइनस b डॉट ए b डॉट बी, ये a² बचेगा। अब a डॉट बी ये a डॉट बी हो जाएगा, ये b² आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक। तो ये माइनस b² आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान बात है, लेकिन आपसे पूछेगा कि रिंग विद कम्यूटेटिविटी है और उसके साथ ही क्या ये ट्रू है, तो कहोगे हाँ। और लेकिन अगर उसने बोल दिया कि नहीं कम्यूटेटिव है, तब भी अगर आपसे पूछ रहा है क्या ये ट्रू है, तब कहोगे नहीं ये तो ट्रू तब नहीं है, ठीक है। हर बार ये फॉर्मूला नहीं होता ऐसा, ठीक, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग रिंग के बारे में इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और रिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रिंग के साथ आइडियल्स पढ़ लेंगे, फील्ड्स की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। जितनी बातें एग्जाम में पूछी जाती है उतना ही पढ़ेंगे। 3 वीडियो के अंदर रिंग थ्योरी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।